पाकिस्तान में बमबारी हो रही थी। पाकिस्तान के पीएम स्विमिंग पूल में मौज मस्ती कर रहे थे। युद्ध खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद एक एक कर अपनी पोल खोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे भारत उनकी सरजमी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और वे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। अब इस पोल खोल पर पाकिस्तान में ही विरोध की आवाज बुलंद हो गई। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपहसालार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के पीएम ने स्विमिंग करते ही बिना किसी से पूछे सीज फायर का फैसला कैसे ले लिया? पाकिस्तान में सवाल उठ रहा है कि बिना किसी कैबिनेट मीटिंग या सलाह के पीएम ने सीज फायर के लिए कैसे हाँ कर दी, और अगर हामी भरी तो फिर अगले कई घंटे तक पाकिस्तान के एयरबेस पर हमले कैसे होते रहे। इससे लगता है कि शहबाज शरीफ कुछ चीजों को छुपा रहे हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान को शेयर करते हुए एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान पर बमबारी हो रही थी और हमारे पीएम स्विमिंग कर रहे थे। एक चालाक आदमी अक्सर गलती कर बैठता है और यहाँ शहबाज शरीफ भी अपने बखान के चक्कर में गलती कर बैठे। उन्होंने अपनी तारीफ करने में कह दिया कि मैंने सीज फायर के लिए नहाते हुए हाँ कर दी। ये कैसे सच हो सकता है? आप अपनी बुनियादी समझ का इस्तेमाल करके हमें बताएं। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपहसालार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। भारत ने इस बात की पुष्टि की है कि 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौता हुआ। इस समझौते का मकसद जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकना था। वहीं पाकिस्तान की ओर से इस मुद्दे पर ऐसे बयान आ रहे हैं जो गंभीरता से परे दिखते हैं। इस मामले में शहबाज शरीफ के बयान की आलोचना ने पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुई। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 6 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद दोनों देशों में हालात युद्ध जैसे हो गए। 4 दिन के संघर्ष के बाद 10 मई को दोनों पक्षों ने सीज फायर का फैसला लिया। सीज फायर पर शहबाज शरीफ का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।